हेलो रियन, वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे थे सिनेरियो बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन के बारे में। मैंने बताया था कि मल्टीपल कंपनीज ऐसी हैं जो अब पैटर्न चेंज कर रही हैं, वो अब टेक्निकल इंटरव्यू में और टेक्निकल असिस्टेंट में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही हैं। चलिए आज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये वीडियो पार्ट 2 है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की है और इसका जो जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया था उसका मैंने जो पीपीटी है अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया हूँ। पार्ट 2 में देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है डिजाइन एन एपीआई फॉर एन बुक स्टोर। ठीक, सिनेरियो क्या है? यू नीड टू डेवलप अ रेस्टफुल एपीआई फॉर अ बुक स्टोर दैट अलाउ अ यूजर टू परफॉर्म कर्ड ऑपरेशन। ठीक, कर्ड ऑपरेशन मतलब क्रिएट रीड अपडेट डिलीट बेसिकली। ठीक, ऑपरेशन ऑन बुक एंड ऑथर। ठीक, क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब एन एपीआई इन पॉइंट यू वुड क्रिएट द एंड एक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स फॉर्मेट फॉर लास्ट थ्री की ऑपरेशन। ठीक, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे एपीआई इंट्स पॉइंट यहाँ पे बनाना है। ठीक, नाउ अब एपीआई इंट्स पॉइंट में जब भी बात आती है एपीआई में तो क्या तीन चीजें आती हैं, गेट पोस्ट पुट। ठीक, नाउ हम लोग गेट बनाएंगे एपीआई बुक के लिए, पोस्ट बनाएंगे एपीआई बुक के लिए, पुट बनाएंगे एपीआई बुक के लिए। ठीक, तो मैंने ऑलरेडी आंसर इसका लिखा है, आंसर तरफ मूव करते हैं। ठीक, तीनों आपको मैं समझाता हूँ। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है एंड पॉइंट बनाना है गेट एपीआई सबसे पहले। ठीक, गेट एपीआई बुक के लिए हम लोग क्या रिट्रीव करेंगे बुक लिस्ट ऑफ ऑल बुक्स। ठीक, यहाँ रिस्पॉन्स क्या होगा? जेसन एरे फॉर बुक विद अ फील्ड लाइक आईडी, टाइटल, ऑथर आईडी और प्राइस। ठीक, ये होगा गेट के लिए। अगर पोस्ट के लिए यही बात की हम लोग क्या करेंगे? क्रिएट अ न्यू बुक करेंगे। यहाँ पे रिक्वेस्ट होगा जेसन ऑब्जेक्ट विद अ फील्ड लाइक टाइटल, ऑथर आईडी, प्राइस। ठीक, वहीं रिस्पॉन्स होगा जेसन ऑब्जेक्ट विद अ क्रिएटेड बुक लाइक आईडी और अदर डिटेल। ठीक, नाउ वहीं पे पुट एपीआई के लिए हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली जो बुक है उसमें हम लोग अगर अपडेट करना है, ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे आईडी के थ्रू ही हम बुक उसी बुक में जो प्रेजेंट बुक में यानी कि हमारे पास ऑलरेडी एक बुक है, उसी उसी बुक में हमको अपडेट करना है तो हमको उस बुक की आईडी चाहिए होगी, उसी बुक में तब हम लोग उसमें अपडेट कर पाएंगे। तो हम लोग अपडेट करेंगे एग्जिस्टिंग बुक में विद द हेल्प ऑफ पुट। नाउ हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे जेसन ऑब्जेक्ट विद द अपडेटेड फील्ड। नाउ रिस्पॉन्स करेंगे जेसन ऑब्जेक्ट विद द अपडेटेड बुक डिटेल। ठीक, और ये किसके थ्रू कर सकते हैं हम लोग? पुट के थ्रू। यहाँ पे आईडी हम लोग लेंगे, उसी आईडी में हम लोग चेंजेस करेंगे, जो एग्जिस्टिंग बुक है उसमें हम लोग चेंजेस करेंगे। ठीक, ये है ओवरऑल सिनेरियो पूरा। ठीक, ये आंसर है। क्वेश्चन क्या था फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमको रेस्टफुल एपीआई बनाना था बुक स्टोर के लिए जो कि अलाउ कर रही है क्रेड ऑपरेशन के लिए ऑन बुक और ऑथर के लिए। हम लोग को एक एपीआई एंड पॉइंट डिफाइन करना चाहिए जो कि क्रिएट करे एक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स फॉर्मेट एटलीस्ट 3 की ऑपरेशन। ठीक, तो ये चीज मैंने ऑलरेडी कवर की, जहाँ पे गेट पोस्ट और पुट था और सबका क्या है रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग को डिजाइन करना है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन यानी कि सीआई और सीडी। ठीक, ये आपने डेवऑप्स इंजीनियरिंग जो कर रहे होंगे उनके लिए क्वेश्चन है। ठीक, नाउ सिनेरियो क्या है? योर टीम इज अडॉप्टिंग अ सीआई सीडी प्रैक्टिस फॉर अ वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट टू स्ट्रीमलाइन द डेवलपमेंट एंड deployed process। ठीक, क्वेश्चन क्या है? व्हाट स्टेप वुड यू इंक्लूड इन योर सीआई सीडी पाइपलाइन? डिस्क्राइब एनी टूल्स यू वुड यूज। ठीक, नाउ सबसे पहले हमको सीआई सीडी यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है और यहाँ पे हमको पाइपलाइन करना है और हम लोग को टूल्स बताना है कि कौन सा टूल्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब भी सीआई सीडी की बात आती है तो हम लोग स्टेप कौन कौन से प्रोवाइड करते हैं? सबसे पहले होता है कोड कमिट हो गया। सेकंड स्टेप होता है ऑटोमेटेड टेस्टिंग। नेक्स्ट स्टेप होता है बिल्ड प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट स्टेप होता है डिप्लॉयमेंट। उसके बाद होता है मॉनिटरिंग। ठीक, ये चीजें यहाँ पे काम आती हैं। ठीक, नाउ आंसर तरफ मूव करते हैं, मैं समझाता हूँ एक एक करके। सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेप इन सी आई सी डी पाइपलाइन। सबसे कोड कमिट डेवलपर क्या करता है? पुश करता है कोड टू चेंज टू रेपोजिटरी विद द हेल्प ऑफ गिट। नाउ उसके बाद होता है ऑटोमेटेड टेस्टिंग। यहाँ पे हम लोग टूल्स इस्तेमाल करते हैं जैसे जेनकिंस और सर्किल सीआई। जेनकिंस ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे टू रन अ टेस्ट और इंटीग्रेशन टू टेस्ट ईच कमिट। ठीक, देन आता है बिल्ड प्रोसेस ऑटोमेटिकली बिल्ड द प्रोसेस टू कंपाइल कोड एंड पैकेजिंग फॉर डिप्लॉयमेंट। देन डिप्लॉयमेंट आता है, हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जैसे डॉकर बहुत इस्तेमाल होता है और कुबंतु इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक, ये टूल्स इस्तेमाल करते हैं फॉर डिप्लॉइंग द एप्लीकेशन टू प्रोडक्शन ऑन स्टेज इन्वायरमेंट। ठीक, नाउ देन आता है मॉनिटरिंग के लिए। यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया ये प्रोन्थेस और ग्राफना, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक, टू इम्प्लीमेंट मॉनिटरिंग सोल्यूशन। ठीक,
टू ट्रैक परफॉर्मेंस एज वेल एज एरर पोस्ट डिप्लॉयमेंट, ठीक, इनका इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे टूल्स हैं वो है जेनकिंस हो गया। गिट के लिए हम लोग बेसिकली जो भी हम लोग कोड पुश करते हैं गिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, वहीं हम लोग उसका बिल्ड प्रोसेस करते हैं। देन आता है डॉकर जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग डिप्लॉयमेंट के लिए, देखिए डॉकर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है जब भी हम लोग को मॉनिटरिंग करनी होती है तो ये टूल्स हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंडलिंग द डेटा माइग्रेशन। ठीक, सिनेरियो क्या है, योर कंपनी इज मूविंग फॉर एन ऑन प्रीमिसेस डेटाबेस टू क्लाउड डेटाबेस solution. So question है describe the step would you take to ensure that smooth data migration process, what challenge might you encounter। ठीक, now सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेप बेसिकली क्या समझिए, स्टेप है असेसमेंट, पहला होगा असेसमेंट स्टेप, सेकंड होगा प्लानिंग, ठीक, थर्ड होगा डेटा बैकअप, फोर्थ होगा माइग्रेशन एग्जीक्यूशन, देन होता टेस्टिंग। ठीक, ये 4 स्टेप हम लोग, इसलिए ये 5 स्टेप हम लोग टोटल कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम लोग क्या चैलेंज फेस करेंगे। बेसिकली चैलेंज बेसिकली डेटा लॉस ड्यूरिंग ट्रांसफर, और ये प्रॉब्लम हो, ये चैलेंज हम लोग फेस करते हैं, मे बी डेटा बी लॉस। ठीक, और डाउन टाइम ड्यूरिंग माइग्रेशन, जब भी ओवरऑल जो प्रोजेक्ट होगा, जब भी हम लोग ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो जो डाउन टाइम फॉलो करना पड़ सकता है। ठीक, और स्कीमा इशू भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे ओवरऑल 3 चैलेंजेस हो गए। चलिए आंसर की तरफ मूव करते हैं। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट होगा स्टेप असेसमेंट के लिए, तो बेसिकली हम लोग इवॉल्व करेंगे जो एक्सचेंज डेटा स्कीमा है, डेटा वॉल्यूम है, रिलेशनशिप है। ठीक, देन उसके बाद प्लानिंग करेंगे, बेसिकली क्रिएट अ माइग्रेशन प्लान, डिटेल्स, टाइमलाइन, रिसोर्स, डेटा मैपिंग। ठीक, देन आएगा डेटा बैकअप के लिए, बेसिकली हम लोग बैकअप करेंगे डेटा करंट डेटा को टू प्रिवेंट डेटा लॉस ड्यूरिंग माइग्रेशन। मान लीजिए डेटा बैकअप इसलिए करते हैं जब भी हम लोग माइग्रेशन करते हैं, ठीक, तो उसके बीच में डेटा को प्रिवेंट करने के लिए, लॉस से बचाने के लिए हम लोग बैकअप कर रखते हैं। ठीक, देन आता है माइग्रेशन एग्जीक्यूशन, हम लोग यहाँ पे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ETL टूल्स जैसे कि अपाची हो गया, निफाई और AWS डेटा माइग्रेशन सर्विस टू एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड डेटा इनटू अ न्यू सिस्टम। ठीक, देन उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डेटा को टेस्ट करेंगे, हम लोग वैलिडेट करेंगे द माइग्रेट डेटा फॉर एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी। अब चैलेंज मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हम लोग डेटा लॉस ड्यूरिंग ट्रांसफर मे बी, और स्कीमा कॉम्पेबिलिटी इशू, ठीक, डाउन टाइम ड्यूरिंग माइग्रेशन, ये हम लोग चैलेंज फेस कर सकते हैं। ठीक, ये ओवरऑल सिनेरियो था क्वेश्चन का। नाम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनिटरिंग एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। सिनेरियो है यू आर लॉन्च अ वेब एप्लीकेशन बट अ यूजर आर रिपोर्टिंग अ स्लो लोड टाइम आउट। क्वेश्चन है व्हाट मॉनिटरिंग टूल्स एंड मैट्रिक्स वुड यू यूज टू डायग्नोसिस परफॉर्मेंस इशू। सो नाउ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है क्या कि हम लोग क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले मॉनिटरिंग टूल जो इस्तेमाल होंगे, ठीक, यानी कि जो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस में जो मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं जैसे कि न्यू रिलिक्स हो गया, डेटाडॉक्स हो गया, ठीक, ये बेसिकली हेल्प करते हैं टू ट्रैक रिस्पांस टाइम एज वेल एज एरर रेट और थ्रूपुट। ठीक, देन हम लोग इस्तेमाल करेंगे EL स्टैक जो कि बेसिकली डिटेल रिक्वेस्ट और रिस्पांस लॉगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद मैट्रिक्स टू, यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स टू मॉनिटर की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि रिस्पांस टाइम हो गया, थ्रूपुट हो गया, एरर रेट हो गया, डेटाबेस परफॉर्मेंस होगा, वो चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, नाउ एक एक करके हम लोग कवर करते हैं मैट्रिक्स टूल्स, मॉनिटरिंग टूल्स एज वेल एज मैट्रिक्स। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग टूल्स की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ करेंगे जो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है जैसे कि न्यूरिलिक्स हो गया, डेटाडॉक्स हो गया, इसका इस्तेमाल करेंगे टू ट्रैक रिस्पांस टाइम और एरर रेट और एज वेल एज थ्रूपुट। ठीक, नाउ इंप्लीमेंट करेंगे लॉगिंग फ्रेमवर्क, एग्जांपल लाइक ELK स्टैक फॉर डिटेल रिक्वेस्टिंग एंड रिस्पांस के लिए। नाउ उसके बाद मैट्रिक्स के लिए बात कर रही हैं, ठीक, मैट्रिक्स में आएगा रिस्पांस टाइम टू टाइम टेकन टू प्रोसेस रिक्वेस्ट। ठीक, देन आता है थ्रूपुट, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हैंडल पर यूनिट ऑफ टाइम। एरर रेट आएगा परसेंटेज ऑफ फेल्ड रिक्वेस्ट कंपेयर टू द टोटल रिक्वेस्ट। देन आएगा डेटाबेस परफॉर्मेंस जो बेसिकली क्वेरी एग्जीक्यूशन टाइम होगा, लॉकिंग इश्यू होगा, स्लो क्वेरी होगा। ठीक है, नाउ ये ओवरऑल आंसर है। ठीक, नाउ एक चीज याद रखिएगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि आप क्वेश्चन में ही गिवन होता है क्या पूछ रहा है। देखिए जैसे कि यहाँ मॉनिटरिंग एप्लीकेशन परफॉर्मेंस है, क्या पूछ रहा था, व्हाट मॉनिटरिंग टूल्स यू हैव यूज्ड और मैट्रिक्स वुड यू यूज टू डायग्नोसिस द परफॉर्मेंस इशू। मैट्रिक्स टूल्स आपको पता चल गया है, ठीक, क्योंकि हमको चेक करना होगा रिस्पांस टाइम कितना आ रहा है, एरर रेट क्या आ रहा है, ट्रैक रिस्पांस टाइम क्या है, थ्रूपुट क्या आ रहा है। ठीक, और टूल्स अगर आपको पता है, जैसे कि आप कुछ थोड़ा टूल्स याद रखिएगा जैसे कि ELK स्टैक हो गया, डाटाडॉक्स हो गया जो कि चेक करता है ट्रैक रिस्पांस और रेट को, और बेसिकली मैट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं, रिस्पांस टाइम, थ्रूपुट, एरर रेट, डेटा परफॉर्मेंस। ठीक, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एवरीवन।